यानी निश्चित रूप से, दुर्जयः अर्थात जिसे जीतना कठिन हो, यानी समूह को जीतना कठिन है। अगर सरल शब्दों में समझें तो इसका अर्थ हुआ एकता में शक्ति है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ। समवायो ही दुर्जयः पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति स्म। पुरा यानी पहले, प्राचीन समय में, एकस्मिन् वृक्षे एक पेड़ पर, एका चटका एक चिड़िया, प्रतिवस्ति स्म रहती थी। कालेन तस्याः संतति जाता। कालेन समय के अनुसार, तस्याः यानी उसकी, संतति यानी संतान, जाता हुई अर्थात उसने कुछ अंडों को जन्म दिया। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एकदा यानी एक बार, कश्चित् किसी, प्रमत्तः गजः प्रमत्त यानी मदमस्त, गजः यानी हाथी ने, तस्य वृक्षस्य उस वृक्ष के, अधः यानी नीचे, आगत्य आकर, एक बार किसी मदमस्त हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर, तस्य उसकी, किसकी, उस पेड़ की, शाखाम यानी टहनी को, शुण्डेन सूंड से, अत्रोटयत तोड़ डाला। चटकायाः नीडम भुवि अपतत। चटकायाः यानी चिड़िया का, नीडम घोंसला, भुवि ही भूमि पर यानी धरती पर, अपतत गिर गया। तेन उससे, किससे, घोंसले के पृथ्वी पर गिरने से, अंडानी अंडे, विशीर्णानी नष्ट हो गए। जब वो घोंसला पेड़ से जमीन पर गिरा तो उसमें जो अंडे थे वो टूटकर नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यलपत। इससे वह चिड़िया विलाप करने लगी। विलाप यानी रोना। तस्याः विलापम श्रुत्वा। उसका विलाप सुनकर, किसका, चिड़िया का। काष्ठकूटः नामः खगः। काष्ठकूट नाम का पक्षी, एक पक्षी होता है कठफोड़ुआ, तो काष्ठकूट नाम का एक पक्षी, दुखेन दुख से दुखी होकर, ताम अपृच्छत उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी। हे भद्रे यानी हे प्रिय चिड़िया, किमर्थम क्यों, विलपसी यानी विलाप कर रही हो, क्यों रो रही हो, इति यह ऐसा पूछा। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। चटका वदत, चटका प्लस अवदत यानी चिड़िया बोली। दुष्टेनैकेन गजेन मम संतति ही नाशिता। दुष्टेन एकेन यानी एक दुष्ट, गजेन हाथी के द्वारा, मम संतति ही मेरी संतान, नाशिता नष्ट कर दी गई, अर्थात एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान का नाश कर दिया। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत। तस्य गजस्य उस हाथी के, वधेनैव वधेन यानी वध से, एव ही मम दुःखम मेरा दुख, अपसरेत दूर होगा, अर्थात उस हाथी को मारकर ही मेरा दुख दूर होगा। ततः तब काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत। इसके बाद काष्ठकूटः यानी वो कठफोड़ुआ पक्षी, ताम उसे, किसे, चिड़िया को, वीणारवा नाम्न्याः वीणारवा नाम की, मक्षिकायाः समीपम मक्खी के पास, अनयत ले गया। तयोः वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका वदत। तयोः उन दोनों की, किन दोनों की, चिड़िया और काष्ठकूट की। वार्ताम श्रुत्वा बात सुनकर, मक्षिका वदत मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। ममापि मेरा भी, मित्रम मित्र दोस्त, मंडूकः मेंढक, मेघनादः अस्ति मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः। शीघ्रम जल्दी ही, तम उपेत्य उसके पास जाकर, यथोचितम जो उचित है, जो सही है, वह करिष्यामः करेंगे। तदानीम तब, तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृतांतम निवेदयताम। तदानीम तब, तौ उन दोनों ने, किन दोनों ने, चिड़िया और काष्ठकूट ने, मक्षिकया सह मक्खी के साथ, गत्वा जाकर, मेघनादस्य पुरः मेघनाद के सामने, सर्वम वृतांतम सारा वृतांत यानी सारी बात, सारा किस्सा, न्यवेदयताम निवेदन किया यानी बताया। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। मेघनादः अवदत्।
मेघनाद यानी वो मेंढक बोला, यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, यथा हम अहम यथा कथयामि, मैं जैसा कहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा ही कीजिए। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। प्रथमम सबसे पहले, त्वम तुम, मध्याह्ने दोपहर में, तस्य गजस्य उस हाथी के, कर्णे कान में, शब्दम कुरु आवाज करो, तेज आवाज करो उस हाथी के कान में। ये न सह नयने निमील्य, जिससे सह यानी वह, नयने आंखों को, नयनम नयने यानी दोनों आंखों को, निमील्य बंद करके, स्थास्यति रह जाएगा, रुक जाएगा, यानी वो दोनों आंख बंद करके खड़ा हो जाएगा। तदा तब, काष्ठकूटः, ये काष्ठकूट नामक पक्षी अर्थात कठफोड़ुआ पक्षी, चंचुआ चोंच से, तस्य नयने उसकी दोनों आंखें, स्फोटयिष्यति फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधः भविष्यति, एवं इस प्रकार, सह गजः वह हाथी, अंधः यानी अंधा, भविष्यति हो जाएगा, इससे वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति, तृषार्तः प्यास से व्याकुल, सह वह हाथी, जलाशयम गमिष्यति तालाब की ओर जाएगा। मार्गे रास्ते में, महान गर्तः अस्ति, महान यानी बहुत बड़ा, गर्तः गड्ढा, अस्ति है, रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके उसके अंदर, अहम स्थास्यामि मैं रहूंगा, शब्दम च करिष्यामि और आवाज करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मम शब्देन मेरी आवाज से अर्थात मेंढक की आवाज से, तम गर्तम उस गड्ढे को, जलाशयम मत्वा तालाब मानकर, सह वह हाथी, तस्मिन्नेव गर्ते उसी गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च यानी और, मरिष्यति अर्थात मर जाएगा। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अथ तब, तथा कृते वैसा ही करने पर, अर्थात मक्खी के द्वारा उसके कान में तेज आवाज करने पर, कठफोड़ुआ पक्षी के द्वारा उसकी आंखें फोड़ने के बाद, जब वह हाथी तालाब की ओर जाने लगा, तब सह गजः वह हाथी, मध्याह्ने दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम मेंढक की आवाज को, अनुसृत्य अनुसरण करके, मेंढक की आवाज का अनुसरण करके, महतः गर्तस्य अंतः बड़े गड्ढे के अंदर, पतितः गिर गया, मृतः च और मर गया। तथा चोक्तम, च प्लस उक्तम और कहा भी है, बहुनामप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जयः, बहुनाम अपि, बहुनाम यानी अनेक, अपि भी, असाराणाम यानी दुर्बल लोगों के, कमजोर लोगों का, समवायः समूह, ही निश्चित रूप से, दुर्जयः दुर्जयः अर्थात जिसे कठिनता से जीता जाए, यानी जिसे जीतना बहुत कठिन हो। इसका अर्थ हुआ बहुत सारे कमजोर प्राणी भी यदि मिलकर रहें तो उन्हें जीतना बहुत कठिन होता है, अर्थात एकता में शक्ति होती है। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। वृक्षे का प्रति वसती स्म, पेड़ पर कौन रहती थी? चटका यानी चिड़िया। वृक्षस्य अधः कः आगतः, पेड़ के नीचे कौन आया? गजः यानी हाथी। गजः केन शाखाम अत्रोटयत, हाथी ने किस से टहनी को तोड़ा? शुंडेन अर्थात सूंड से। काष्ठकूटः चटकाम कस्या समीपम अनयत, काष्ठकूट पक्षी चिड़िया को किसके पास ले गया? मक्षिकायाः मक्खी के पास। मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत, मक्खी का मित्र कौन था? मंडूकः। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए।
कालेन चटकाया संतति जाता, समय के अनुसार चिड़िया की संतान उत्पन्न हुई। तो किसकी? चिड़िया की। तो इसे संस्कृत में कहेंगे कस्याः, और हमारा प्रश्न बनेगा कालेन कस्याः संतति जाता, समय के अनुसार किसकी संतान उत्पन्न हुई। चटकाया नीडम भुवि अपतत, चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तो चिड़िया का क्या भूमि पर गिर गया, और क्या को कहते हैं किम। तो हमारा प्रश्न बनेगा चटकाया किम भुवि अपतत। ध्यान रहे, प्रश्न निर्माण के बाद प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। गजस्य वधे नैव मम दुखम अपसरेत, हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो हाथी के, इसके लिए हम प्रश्न पूछेंगे किसके, और किसके को संस्कृत में कहते हैं कस्य। हमारा प्रश्न बनेगा कस्य वधे नैव मम दुखम अपसरेत, किसके वध से मेरा दुख दूर होगा। काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, काष्ठकूट चोंच से हाथी के दोनों आंखें फोड़ देगा। चंचु शब्द उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, अतः इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द बनेगा कया। काष्ठकूटः कया गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, काष्ठकूट किससे यानी किसके द्वारा हाथी की दोनों आंखें फोड़ देगा। तीसरा प्रश्न है मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, पेटिका से उचित क्रियापद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, काष्ठकूट चोंच से हाथी की दोनों आंखें फोड़ देगा। मार्गे स्थितः अहमपि शब्दम करिष्यामि, रास्ते में स्थित मैं भी आवाज करूंगा। तृषार्तः गजः जलाशयम गमिष्यति, प्यास से व्याकुल हाथी तालाब की ओर जाएगा। गजः गर्ते पतिष्यति, हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम अनयत, काष्ठकूट नाम का पक्षी उस चिड़िया को मक्खी के समीप ले गया। गजः शुंडेन वृक्ष शाखाः त्रोटयति, हाथी सूंड से पेड़ की टहनियां तोड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत, चिड़िया का विलाप सुनकर काष्ठकूट पक्षी ने उससे क्या पूछा। चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत, भद्रे किमर्थम विलपसि, चिड़िया का विलाप सुनकर काष्ठकूट ने उससे पूछा हे प्यारी चिड़िया क्यों रो रही हो। चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत, चिड़िया और काष्ठकूट की बात सुनकर मक्खी क्या बोली। चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत, चिड़िया और काष्ठकूट की बात सुनकर मक्खी बोली ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी एक मित्र मेंढक है जिसका नाम मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः, जल्दी ही उसके पास चलकर जो उचित होगा वो करेंगे। मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत, मेघनाद मक्खी को क्या बोला। मेघनादः मक्षिकाम अवदत, मेघनाद नामक मेंढक ने मक्खी से कहा यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूं वैसा कीजिए। चटका काष्ठकूटम किम अवदत, चिड़िया काष्ठकूट से क्या बोली। चटका काष्ठकूटम अवदत, चिड़िया काष्ठकूट नामक पक्षी से बोली दुष्टे नैकेन गजेन मम संतति नाशिता, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान का नाश कर दिया गया। तस्य गजस्य वधे नैव मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रथम पुरुष में पठ धातु लिट लकार का रूप दिया है, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। इसी तरह हमें पत धातु का रूप बनाना है तो बनेगा पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति। और अगला है मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में गम धातु का रूप है गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ, तो धाव धातु का रूप बनेगा धाविष्यसि धाविष्यथः धाविष्यथ।
क्रीडिशसि, क्रीडिशथः, क्रीडिशथ। उत्तम पुरुष में लिख धातु है लेखिशामि, लेखिशावः, लेखिशामः। तो हस धातु का रूप होगा हसिशामि, हसिशावः, हसिशामः। दृश्य धातु का रूप होगा दृक्षामि, दृक्षावः, दृक्षामः। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम स्म शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। उदाहरण के अनुसार स्म शब्द जोड़कर भूतकालिक क्रिया का निर्माण कीजिए। अवसत रहता था, वसति स्म रहता था। दोनों का अर्थ समान है। ध्यान रहे अवसत लंग लकार का रूप है और वसति ये लट लकार यानी वर्तमान काल का रूप है। जब लट लकार के रूप के साथ हम स्म शब्द जोड़ देते हैं तो उससे भूतकाल का अर्थ निकलता है। जैसे अपठत, पठति स्म। अत्रोटयत, त्रोटयति स्म, तोड़ता था। अपतत, पतति स्म, गिरता था। अपृच्छत, पृच्छति स्म, पूछता था। अवदत, वदति स्म, बोलता था। अनयत, नयति स्म, ले जाता था। अगला प्रश्न है कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ बालिका शब्द स्त्रीलिंग है तो यहाँ एक शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वो हमें प्रयोग करना है और वो शब्द है एका। एका बालिका मधुरम गायती, एक बालिका मधुर गाती है। कृषकाः यानी किसान ये पुल्लिंग शब्द है तो हमें चार का जो पुल्लिंग रूप है चत्वारः उसका प्रयोग करना है। चत्वारः कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, चार किसान कृषि कार्य कर रहे हैं। पत्राणि ये नपुंसकलिंग बहुवचन है तो हमें तत् शब्द का नपुंसकलिंग रूप तानि का प्रयोग करना है और वाक्य बनेगा तानि पत्राणि सुंदराणि संति, वे पत्ते सुंदर हैं। धेनवः दुग्धम ददति, धेनवः गायें ये बहुवचन रूप है तो दा धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा ददति। ध्यान रहे ये थोड़ा सा अलग धातु रूप है। इसके रूप होते हैं ददाति, दत्तः, ददति। आमतौर पर अंति लगता है जैसे पठति, पठतः, पठन्ति। तो यहां हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये रूप होगा ददति, गायें दूध देती हैं। वयम संस्कृतम अपठाम, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है तो इसके साथ क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की प्रयोग होगी और वह अपठाम। वयम संस्कृतम अपठाम, हम सब ने संस्कृत पढ़ी। ये था पाठ समवायो ही दुर्जयः। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।